रहमान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, सड़कों तक लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन क्या वजह है कि इलेक्शन में लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया? इसकी क्या वजह हो सकती है सर? मौलाना साहब से प्यार बहुत करते हैं लोग जी, इस वजह से शायद ने नहीं दिया। और ये मौलाना साहब का ये कहना है कि जो मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे मतलब हराया गया। जी और जिस तरह वाकई पीटीआई वालों ने बहुत सारे लोग रात को जाके सो गए थे, तो दिन को उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाए जी, आप हो गए। जी तो अगर उन्हें उम्मीद होती तो जी। इसका मतलब कि दाल में काला तो है ना जी, कुछ तो ना सर कुछ। फिर ये री इलेक्शन या रिकाउंटिंग में खान साहब की जो सीट है, जहाँ पे सादिर रफीक साहब वो सीट ले गए हैं, इस तरह तो फिर खान साहब की तो कभी सीट ना जाती। ये तो बहुत बड़ा एक धब्बा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अगर उन्होंने यही करना होता तो वो वहाँ पर धब्बा तो ना लगने देते। ये तो एक जमहूरियत है कि वहाँ से खान साहब भी एक सीट हार गए। हाँ, खान साहब एक जगह से हार गए, बाकी बाकी तो खान साहब ने काम काम कर दिखाया था जी। जी जी बात यह है कि हमारी मजबूरी ये है कि आवाम जिस बंदे को सेलेक्ट करना चाहती है, जिसको इलेक्ट करना चाहती है, वो उस पर नहीं तवज्जो दी जाती। अब एक बंदे जिस तरह कहते हैं कि सिलेक्टेड वजीर आजम आ गए, जी तो इनको साबित करना है कि हम सिलेक्टेड नहीं मतलब इलेक्टेड है। जी अब इन्होंने बातें की हैं, पीडीएम ने जलसे की है, ये फिर इन्हें याद आया कि आपने देखा कि लाहौर में तरह तरह के बोर्ड लग गए हैं जी, फलां पे अंडरपास बन रहा है, फलां पे ओवर ब्रिज बन रहा है जी, वो जी बन रहा है। कुछ करके दिखाएंगे तो फिर होगा ना। देखें, आवाम को सिर्फ सड़कें और ब्रिजों की जरूरत नहीं, आवाम को पेट की फिक्र होनी चाहिए। जी हमारे हमारे आवाम के पेट में क्या है। बिल्कुल। अगर पेट में जब जना वो उनका पेट भरा हुआ होगा तो आवाम भी खुशहाल होएंगी। अब वादों वादों की बात नहीं है, अब वादे करने का टाइम नहीं है। अगर इमरान खान साहब इसी तरह रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा ये मतलब इलेक्ट भाई होगा। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे वही पूछूंगा जो मैंने फर्स्ट में बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुनान हैं, जिन्हें आई थिंक कि वो मुझे पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे, कि जिन्हें ये तमीज़ नहीं है कि सहाफ़ियों के साथ किस तरह बात करनी है, और बुज़ुर्ग सहाफ़ियों के साथ, बल्कि हमारे रॉयल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं असद शाह साहब, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई, इवन हाथापाई की भी कोशिश की गई। तो सर आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या अवाम का बाहर ना आना, इसका गुस्सा सहाफ़ियों पे निकालना चाहिए पीडीएम को? ये बिल्कुल ऐसे हुआ जी। ये तो रात रात को ही काम शुरू हो गया था, दिन को तो पता नहीं क्या क्या हुआ है उधर। आपको पता है कि वहाँ पे शहशाद खान अब्बासी को भी रोक लिया, जी और एमएनए मलिक रियाज साहब हैं उन्हें भी तो रोक लिया। आवाम के साथ जो सलूक हुआ, जी तो ये मौलाना साहब को सोचना चाहिए कि उनकी जो तंजीम है उसने क्या किया। जी तो इससे उन्होंने नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। जी भाई साहब आप बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सर ये देखिए, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो आसमानों से बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम फिर हुकूमत का साथ दे रही है, आप लोगों का साथ दे रही है, खान साहब के मौक़िफ़ के साथ है, वो बाहर नहीं आए। तो सर अब कम अज़ कम अब हुकूमत का तो बनता है कि जो महंगाई का जिन है उसको काबू कर लिया जाए। अवाम अभी भी आपके साथ ही है। नहीं फैजान, उसमें देखें, उसमें कोई इसमें कोई हिकमत नहीं है कि हम अगर कोई चीज सस्ती कर सकें और ना करें, आवाम को तंग करें, इसमें तो कोई ऐसी लॉजिक नहीं है ना। जी हमने जो हमारे से पहले लोगों ने हुकूमतें आई, उन्होंने कर्जे दिए, वो कर्जे हमने हर सूरत, चाहे हम ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट थे या उन्होंने करप्शन में पैसा खा गए तो हम कर्जे वापस नहीं करेंगे, हमने कर्जे वापस करने हैं। जी हमारी जो ज्यादातर जो पैसे हैं वो कर्जों की वापसी में, उनके सूद में जा रहे हैं। एक बात। जी दूसरी बात यह है कि अब वो दौर नहीं रहा, मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आप लोग बहुत एक्टिव हैं, हर चीज आप दिखा देते हैं। जी तो उनको बेवकूफ आवाम को नहीं बनाया जा सकता। उन्हें भी पता है कि खान को 2-2.5 साल हुए हैं और ये 30 सालों से ये हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क पे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। जी तो हमने जो वादे किए हैं मुझसे बिल्कुल फिरे भी नहीं है, और उनकी तकमील में टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम पूरे करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप बात रिकॉर्ड इंशाल्लाह करें। सर, हमारी दुआ भी इरफान आपके साथ है। खान एक फाइट करने वाला कप्तान है, जी वो वजीर आजम है, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए वो आखिरी दम तक फाइट करेगा, और इंशाल्लाह जो वादे किए वो पूरे करेंगे। नौकरियां कहीं थी 1 करोड़, कहीं थी 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे इंशाल्लाह। घर का था 50 लाख से घर देंगे, शुरू कर दिए हुए प्रोजेक्ट, जी उनके जी लिए बजट भी कर दिया है। अभी भी पंजाब में भी ऐलान हुआ है, गुलजार ने भी किया, लाहौर के लिए पैकेज हुआ है ऐलान, जी मतलब 60 अरब का पैकेज हुआ है। जी तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आंख खोलेंगे और बन गई होंगी चीजें तो नहीं होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और हम भी इधर हैं, अगर हम मुनीर साहब की बात जैसे इन्होंने कहा, अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे ना तो हम आवाम में जा नहीं सकते। हमारा सर्वाइवल की जो हमने कहा हुआ है, अगर उन पर पूरा नहीं उतरेंगे तो हम किस मुंह से जाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र है, आवाम बिल्कुल समझदार है और बाशऊर है,
और जलसा मीर साहब ने कहा फ्लॉप हुआ है। आप नहीं, मेरी बात ना माने, आप फुटेज निकाल के देख लें। जलसा जो खान अकेला भरता था, आज 13 पार्टियां नहीं भर सकी वो जलसा का, उसे छोटी जगह थी। तो हमारे ये मौक़िफ़ की तायीद है कि हमारी सिमत दुरुस्त है, हमने लोगों ने हम पे अभी भी एतमाद कर रहे हैं, हमें मौका दिया और हम इंशाल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, हमारी भी डॉक्टर साहब, हमारी भी दुआ यही है। अब आप जिस तरह अभी आप ही ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने जो पाकिस्तान के खजाने के साथ किया, जो ज्यादती की गई, और आज वही वजह हुई है कि हमारा खजाना खाली हो चुका है। तो सर, जो आपका इस वक्त मशीर खजाना है सर, वो भी पिछली हुकूमत में था जिन्होंने नुकसान किया, और अब की बार वही मशीर पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को और खजाने को भरेगा कैसे सर? नहीं कि उनकी पॉलिसीज या उनकी हमने जो एक्सपर्ट अभी वो है चीज एक्सपर्टीज, उनका हमने फायदा लेना है। अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो हम उसे हटा देंगे। ये तो काम लेने वाले पे है ना। आप अपने मुलाजिम को अगर रखते हैं या आपकी कंपनी में कोई आपका एम्प्लॉई है या आपके हॉस्पिटल में है, तो आप उनसे काम लेना है। अगर वो नहीं देता तो आप उसको हटा देंगे, गलत काम करता तो उसको हटा देंगे। उसको लिया गया उसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से। अगर उनसे उन पिछली हुकूमतों से सही काम नहीं दिया या करप्शन में इन्वॉल्व रहे या उन्होंने उनके मामला पे अमल नहीं किया, तो उसमें तो उसका भी कसूर है। अगर हमें आप समझेंगे वो नहीं डिलीवर करते तो आंसरेबल तो हम है, हमने जवाब देना है। हमने उस हफीज शेख को या उसको डिफेंड नहीं करना, हमने अपने आप को देखना है कि हमने जो बंदा लगाया था अगर ड्राइवर नहीं कर सका तो वो फिर हम जवाब दें। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र हैं, जो लोग हैं बेहतर लोग हैं और उनको थोड़ा सा मौका दें। नहीं होगा तो हम हाजिर हैं, हम आपके हर चीज का जवाब भी देने को तैयार हैं और हर चीज को फेस करने को भी तैयार है। और जैसे आप इन्होंने कहा कि अपने लोगों को महकमों में बिठा दिया है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का चेयरमैन हूँ, मैं एक तरफ हूँ और पूरा महकमा एक तरफ है। उसमें सारे नून लीग के अपने जाती भर्ती किए हुए लोग हैं। उन्हें ऐसे उन्होंने दी हुई है, उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, उन्हें निकालना मुश्किल है, कोर्ट्स में चले जाते हैं। मैं अकेला एक साइड पे हूँ और पूरा डिपार्टमेंट एक साइड पे है, जिसको महर इश्तियाक में उसमें भर्ती किए लोग अपने ख्वाजा एहसान ने भर्ती किए और नून लीग हमजा शहबाज में शहबाज शरीफ में ये लोगों लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं हर बात में ये कहता हूँ कि कंपनी जो बड़े पूरे तरीके से अच्छे तरीके से चली थी, आज वो खत्म की हो गई है। तो उन सारों की कोशिश है कि इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, लाहौर ट्रांसपोर्ट का वो मामला ही खत्म हो जाए। मतलब इतनी बड़ी लॉबी 30-35 साल से बैठी हुई है, हम उसके साथ भी फाइट कर रहे हैं। हम अपने जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए भी फाइट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा उनकी है, उनके लोग लगाए हुए हैं जो भर्ती हुए थे 17वें ग्रेड में, आज 21वें ग्रेड में 22वें ग्रेडों में है, उनको हम निकाल नहीं सकते। उनको सिर्फ हम उनको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। जो हम समझते थे और जो हम कहते थे उससे 100 गुना ज्यादा हमें मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि हर्डल वो नून लीग के पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनको उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को भर्ती किया है। उनका अगर जरा सा छेड़े तो कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट उन्हें स्टे दे देती है क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट ऐसे हैं, उनके साथ मामला ऐसे किए हुए हैं जो उसमें हमारे पास कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसलिए वो सारी चीजें ठीक करने में वक्त लगेगा, वक्त के साथ इंशाल्लाह बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी और हम डिटरमिन्ड हैं। हमें यही रहना, हमारा मुल्क यही है, हमने कहीं नहीं जाना, कोई लंदन नहीं जाना, कोई अमेरिका नहीं जाना जाके सेटल होना। हमारे बीवी बच्चे इधर हैं, हमारे घर वाले इधर हैं, हमारी आवाम इधर है, हमारा मुल्क ही है। हमारी इज्जत इस मुल्क की वजह से है। मैं आज डॉक्टर हूँ तो अल्लाह के बाद, अपने माँ बाप की दुआओं के बाद इस मुल्क की वजह से हूँ। तो मुझे अगर 1% इस मुल्क ने दिया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं 100% इसको वापस करूं। तो हम बड़े क्लियर है इसमें। मैंने आज तक एक पैसा अपनी पार्टी से नहीं दिया। जब हुआ लगाया है जो मामला था अपनी जेब से लगाया है। हमारा और कोई वो नहीं है, हम इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं जो कुछ हूँ इस मुल्क की वजह से हूँ और मेरा सिर्फ एक ही बात है कि मेरा लीडर तो करता ही है बात, वो हर जगह करता रहा बात, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहा। कोरोना का मामला है तो लोगों की सेहत का ज्यादा ख्याल था, सिर्फ उसने उनके कहने से आम लोगों ने नहीं बचना था, क़यादत भी बचेगी।
ऑपोजिशन नहीं बचेगी कोरोना से अगर उस पर अमल करेंगे। जी। तो हम सारों के लिए जहां तक है उनकी बेहतरी, तो हम सब के लिए एक जैसी सोच है, और इंशाल्लाह इस मुल्क को हम आसमान की बुलंदियों तक लेके जाएंगे, और ये बातें नहीं है, करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक बयान आया कि करप्शन के मगरमच्छ इस्तीफे भी निकल गए हैं। तो सर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे दे देना, हुकूमत को चलने नहीं देना, और अगर अब स्ट्रेटजी देखी जाए हुकूमत की तो यही हमें देखने में आ रहा है कि बार बार हर जो भी बंदा, जो भी मेंबर है हुकूमत का, वो यही कह रहा है कि इस्तीफ़ों का हम वेट कर रहे हैं, इस्तीफे आप ले आए, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, घरों में इस्तीफे ना रखें। तो सर अगर वो वाकई इस्तीफे ले आते हैं और इस्तीफे पेश कर देते हैं तो सर कोई हुकूमत को मुश्किल पेश होगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी सीटें पूरी हैं कौमी असम्बली में, आपकी सूबाई असम्बली में पूरी है, तो आप वो फिर तो वो हुकूमत कायम रहेगी। तो इस्तीफे लाते हैं, कोई देता है अपनी खुशी से, तो हमारे पास ऑप्शन है इलेक्शन कराने की, हम बिल्कुल इलेक्शन करवाएंगे, आए बिल्कुल लेके आए। अगर कोई बहरान पैदा होगा तो आपके सामने है जी, हमने तो उसको छुपाना तो नहीं है। हम अगर वो इस्तीफों की बात करते हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, आए वो इस्तीफे में, बात करनी है तो पार्लियामेंट में आए, नहीं करनी तो इस्तीफे में, हमें कोई इतराज नहीं है। हम हर सिचुएशन के लिए, हर मुश्किल के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई हमें डर खौफ। सर ऑपोजिशन वाले कुछ ये इस चीज से भी डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना सिचुएशन की बात करके इलेक्शन मुलतवी ना कर दिया जाए और हम इलेक्शन में आए ही ना। तो आप इलेक्शन करवाएंगे कोरोना सिचुएशन के अंदर भी? नहीं, बिल्कुल कराएंगे। हम उसको 1, 2, 4 सीटों में करवा सकते हैं, बहुत सारे प्लान बनाए जा सकते हैं। इलेक्शन के बगैर अगर हुकूमत वो कहीं गिरती है या जाते हैं तो फिर तो सारे ही जाएंगे जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हुकूमत कायम रहती है तो जो लोगों के इस्तीफे हैं उन पे इलेक्शन तो बनता ही है जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये भट्टी साहब की तरफ बिल्कुल दोबारा आता हूँ क्योंकि टाइम दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल कम होती जा रही है। भट्टी साहब, करप्शन इसका लाभ जाते जाते अब अवाम कहाँ से कहाँ आ गई है। सियासतदान वहीं के वहीं हैं, बल्कि पैसे भी उनके पास हैं, लेकिन अवाम के पास जो थोड़ी से पैसे भी बचे हुए थे, जमा पूंजी भी थी, वो भी उनकी चली गई। तो सर इस्तीफे आप क्या समझते हैं कि ये एक हल है कि जिससे महंगाई, लाकानूनियत, इस सारी चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकेगा? नहीं जी, ना महंगाई या तो दूसरी चीज़ें बढ़ सकती, इसी चीज़ का हल ही नहीं है कि इस्तीफे दिए जाएं। बात यह है कि सिस्टम को ठीक ही किया जाए। और इमरान खान साहब जब आए थे तो कहते थे हम सिस्टम को ठीक नहीं करना है जी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं आके LTC को मैंने ठीक किया, तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं बताया कि क्या क्या इस्लाहात इन्होंने की हैं जी। जो बेवा हैं या जो माजूर लोग हैं या दूसरे जो यतीम लोग हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या किया। चेयरमैन LTC हैं और ये कुछ ना कुछ इकदाम कर सकते थे। ये अच्छी बात है बच्चा, अच्छी बात, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की सहूलतों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या किया, ये अपनी कारकर्दगी बताएं डॉक्टर साहब कि आपने आप पे क्या क्या इस्लाह। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह। वो ये है कि जब से मैंने LTC का, मुझे तकरीबन 8 टर्म आ गए, मैंने इसका चार्ज संभाला है। पहले 2 महीने में उन्होंने मुझे बिल्कुल जो रेजिस्टेंस आई है मैं उसको फेस करता रहा। मैंने हर चीज मांगी ना, मुझे सब्सिडी के किस तरह देते थे। ये मेरे एक ही सवाल था कि एक कंपनी चली है तो उसके बाद ये कंपनी बैठ क्यों गई। मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि ये जब मैं आया तो ये कंपनी 0 पे थी। अगर मेरे आने पे 0 पे होती ना तो शायद सारा इल्जाम मेरे पे आ जाता। लेकिन मैंने जब इस पर देखा कि ये 0 पे है और बंद हो गई हुई ऑलमोस्ट कंपनी, तो मैंने उनसे मांगना शुरू किया। जो बैठे हुए लोग हैं, जो CEO उनकी अपॉइंटेड है, वो नून लीग की अपॉइंटेड है, एज अकाउंटेंट IT आज CEO उनको कॉन्ट्रैक्ट दे के गए हुए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मैं खत्म नहीं कर सकता, मैं हटा नहीं सकता, कोर्ट्स में चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। मुझे तो काम करने नहीं दिया गया। मैंने ये सारी रिपोर्ट बना के, ये 8 महीने इसमें कोरोना में भी जाया हो गए, मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड मीटिंग नहीं होने दी। तो मुझे काम, अगर मेरा उसमें कोताही है तो मैं हाजिर हूँ, मैं उसकी सजा के लिए भी तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, आप कानून साजी क्यों नहीं कर रहे सर? इस तरह के हर महकमे में यही मसले आपको आ रहे हैं। देखिए, मैंने जहाँ तक मेरे महकमे का तल्लक था, मीर भाई, मेरे महकमे का तल्लक था, मैंने सारी रिपोर्ट जमा कराई है। मैंने बताया कि यहाँ ये गलत हुआ है, मैंने सारी चीजों को पॉइंट आउट किया है, उसको मैंने जमा करा दिया। वज़ीर आला के पास भी मैंने, वजीर जो है खिच्ची साहब, उनके पास भी, सारों के पास मैंने अपना पूरा मुद्दा बयान कर दिया हुआ है। आगे वो देखिए इस पे इंशाल्लाह
उम्मीद तो है कि पूरा उसको पूरी तरह टेकअप करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैं जहाँ तक जो मैं कर सकता था अपनी कैपेसिटी में चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी मैंने किया है जी। उसमें कमी कुताही होगी तो मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दूँ उसका। नहीं जी ये डॉक्टर बेवा के लिए क्या किया? वो बेसिकली भट्टी साहब का कहना ये है कि बेवा औरतों के लिए आपने क्या किया, मजदूर अफराद के लिए आपने क्या लाहौर किया? ट्रांसपोर्ट कंपनी की जब बस चलेगी, अगर अभी तो उसका ऑपरेशन नहीं ना चल रहा, अभी तो हम जो वो पहले थे मुआहदे वो सारे खत्म हो गए थे मेरे आने से कुछ महीने पहले, और वो मुआहदे आगे नए हुए ही नहीं अभी तक। जब तक वो नई बसें नहीं आएंगी वो चलेंगी नहीं। उसमें स्टूडेंट्स के लिए अलहदा, जिस तरह पहले होता था वॉल्वो बसेस चलती थी, स्टूडेंट के कार्ड होते थे, मजदूरों के लिए रहता है, जो 60 साल की उम्र के लोगों, सारा प्लान मेरा टेबल पे है, हर चीज मैंने बताई है और मैंने उनमें बहुत सारी चीजें ऐड करवाई हुई है। जैसे ही इसका ऑपरेशन रिज्यूम होगा और एलटीसी की बसें चलेंगी तो बिल्कुल ये सारे मजदूरों को भी होगा, बुजुर्गों को भी होगा, स्टूडेंट्स को भी होगा और आम शहरी को भी होगा। सर इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि बिल्कुल इस तरह हो। बट साहब सर बिल्कुल टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया। सर जिस तरह खान साहब कहते थे कि मैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, मैं उन सारों को कटहरे में लेकर आऊँगा और उनसे करप्शन का पैसा वापस लिया जाएगा। और उनका ये भी कहना, जिस तरह जितनी भी 11 पार्टीज हैं पीडीएम में जो शामिल हैं सर, वो एक स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरसे दराज से कभी इकट्ठे हमें दिखाई नहीं दिया। हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बातें, इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती थी। लेकिन इस तरह तो खान साहब का बिल्कुल बयानिया बिल्कुल सही साबित हुआ कि जितनी पार्टीज हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं और वो खान साहब के खिलाफ चली गई हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं बट साहब? देखिए जी, खान साहब ने अगर वादे पूरे किए होते तो ऐसा नहीं होता जी। खान साहब की कोताही है ये मानना पड़ेगी। खामियां इस हुकूमत में भी हैं जी, साबका हुकूमतों में थी, वो दूध के धुले हुए लोग नहीं थे, उनसे भी खामियां, उनसे भी गलतियां गुस्ताखियां हुई होंगी जी। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने अंदर जो ना ये थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करें कि ताकि आवाम पर खुश हो, आवाम के साथ इनका रवैया अच्छा हो, आवाम को सहूलतें देंगे तो ही फिर मतलब सकता है ना जी हुकूमत। जी बेटी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड पर आ गया। बेटी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन यहाँ पर हमने बात तो की है अवाम के मसाइल और उनके वसाइल के हवाले से। अगर इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल ठीक हुआ कि जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं सब इकट्ठी हो गई हैं और वो कहते थे कि चोर साहब इकट्ठे हो जाएंगे और ये शोर मचाएंगे, अगर एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया ठीक हुआ है तो दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को भी वजीर दाखिला लगा दिया गया, जिन्हें वो कभी चपड़ासी न लगाएं, खान साहब ने यह भी कहा था। तो सियासत है, चाहे ऑपोजिशन में देखा जाए वहां पे भी गठजोड़ चल रहे हैं, हुकूमत वक्त में भी गठजोड़ चल रहे हैं, लेकिन अवाम किधर है, अवाम के साथ क्या होगा। और मुस्लिम लीग नून के एक दो रहनुमा, उनका ये कहना था कि सर्दी की वजह से सर्दी की लहर बहुत थी जिस वजह से लोग बाहर नहीं आए। तो 120 दिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहे, कम अज कम इस्लामाबाद की सर्दी और लाहौर की सर्दी में फर्क तो है, वहां पर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी। नाज़रीन कल हम एक नए टॉपिक के साथ और बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात हैं कि हम सिंध हुकूमत कुर्बान करने लगे हैं और वो तैयार हो जाएंगे, हम सिंध हुकूमत कुर्बान करेंगे, क्या वाकई सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे दी जाएगी या सिर्फ ये एक सियासी दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल हम आपकी बात और आपके टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है, कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। Just because everyone's doing it. Gagayahin mo na rin?
Dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol. Para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to Clear.